औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMC NMD गेट हाइड्रोकार्बन चैप्टर ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक्सप्लेन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन या ईथीन। तो मेन इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स है और ये दोनों पार्ट जो है ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है वो क्या है मीन प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के लिए ये मीन 2 मेथड से हम अल्कीन जो है ये प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 1 मेथड जो है ये क्या है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अगर आप लोग जितने भी फंक्शनल ग्रुप ले लें जिसमें मीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो मीन सैचुरेटेड हो, तो इससे आप एडजेसेंट कार्बन से दो एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, तो इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो पहला रिएक्शन जो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में मीन ये एक सिंपल रिएक्शन है। इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैकेनिज़्म भी एक्सप्लेन करूँ, एक नोट है वो डिस्कस करूँ और इसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के लिहाज से कि रिएक्शन कंडीशन क्या हो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो रिएक्शन ये है कि ये मीन इथाइल अल्कोहल है। हाँ, इसका जो रिएक्शन कंडीशन है सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, और टेम्परेचर मीन ये भी डिपेंड करता है कि ये अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो ये हमारे साथ मीन वाटर रिमूव हो जाएगा। इसे मीन डिहाइड्रेशन मीन द वर्ड डी मीन रिमूवल, हाइड्रेशन मीन वाटर मीन रिमूवल ऑफ वाटर। तो वाटर जो है ये रिमूव हो गया, इसके लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल हो, क्या हो, प्राइमरी अल्कोहल हो। प्राइमरी अल्कोहल मीन जो OH प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो। ठीक है, तो इसके लिए जो सल्फ्यूरिक एसिड है डिहाइड्रेटिंग एजेंट उसका जो परसेंटेज है ये कितना होना चाहिए, 75% और टेम्परेचर जो है ये 170 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसको देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर अल्कोहल क्या हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो। सेकेंडरी अल्कोहल मीन कि OH अटैच हो सेकेंडरी कार्बन के साथ, तो इसके लिए जो रिएक्शन कंडीशन है ये थोड़ा कम है। इससे मीन सल्फ्यूरिक एसिड का जो मीन परसेंटेज है ये 60% है और टेम्परेचर भी मीन 170 से कम है। वो क्या है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इसके अलावा अगर अल्कोहल टर्शरी हो, टर्शरी अल्कोहल मीन अगर OH अटैच हो टर्शरी कार्बन के साथ। ठीक है, तो मीन इसके लिए जो रिएक्शन कंडीशन है सल्फ्यूरिक एसिड 20% और टेम्परेचर जो है ये लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मेन रीज़न इनके रिएक्टिविटी आर्डर है। ठीक है, रिएक्टिविटी आर्डर मीन इसके लिए इतना नॉर्मल कंडीशन क्यों था, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल जो है ये टर्शियरी कार्बोकैटायन बनाता है और वो ज़्यादातर जो है वो स्टेबल है। इसके अलावा टर्शियरी अल्कोहल मोर स्टेबल है सेकेंडरी से, सेकेंडरी अल्कोहल जो है ये मोर स्टेबल है प्राइमरी से। तो इसी वजह से रिएक्शन कंडीशन मुख्तलिफ थे इसके लिए से। ये अदर इन्फॉर्मेशन है, आप उसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक नोट जो है मैंने इंक्लूड किया हुआ है, ये भी अपने साथ याद करें कि अगर टेम्परेचर जो है फॉर एग्जांपल प्राइमरी अल्कोहल के लिए व्हेन द टेम्परेचर इज़ बिलो देन 170 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ मीन अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो फिर देन ईथर्स आर फॉर्म इंस्टेड ऑफ अल्कीन। अल्कीन की जगह फिर क्या प्रोड्यूस होंगे, ईथर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अच्छा मैं अभी इसका जो मैकेनिज़्म है ये आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो रिएक्शन मैकेनिज़्म जो है मीन इस रिएक्शन मीन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है इसके मीन 2 स्टेप्स है। ठीक है, पहला स्टेप जो है वो क्या है, वो प्रोटोनेशन है। प्रोटोनेशन मीन एडिशन ऑफ प्रोटॉन मीन हाइड्रोजन आयन। तो अगर हाँ मैंने आप लोगों के साथ रिएक्शन मैकेनिज़्म जो रिएक्शन था कंडीशन वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि इसमें हम कैटलिस्ट का यूज़ इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये क्या डोनेट करता है, हाइड्रोजन आयन, और ये क्या हो गया हाइड्रोजन परसल्फेट। इसके अलावा मीन ये हाइड्रोजन जो है ये अल्कोहल चूँकि इसके साथ OH ग्रुप है। ठीक है, OH ग्रुप के साथ लोन पैरा इलेक्ट्रॉन है
तो ये प्रोटॉन जो है ये चूँकि इसके साथ इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन उसको ज़रूरत है, तो ये अल्कोहल का जो है ये इस हाइड्रोजन को पे अटैक करेगा, उसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेशन के बाद ये हमारे साथ इस तरह बनेगा, ठीक है। ये C3 हो गया, 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है, ठीक है। और ये OH जो है इसने प्रोटॉन को प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो ये क्या बन गया, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, OH पॉजिटिव हाइड्रोनियम। अब चूँकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मीन पॉजिटिव चार्ज को पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये इस तरह हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करेगा, ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड क्लीवेज करेगा, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन से ले लेगा, ठीक है। तो ये क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, क्या -H2 वाटर रिमूव हो जाएगा। और ये जो है ये अपनी जगह इसी तरह CH3, और इधर जो है ये वाटर रिमूव हो गया, तो 2 हाइड्रोजन बच गए, कितने, 2 हाइड्रोजन। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीजन ने ले लिया इस कार्बन से, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, मीन H पॉजिटिव, ठीक है। ये मीन अभी प्राइमरी केटायन बन गया, तो प्राइमरी केटायन जो है ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जो है सिर्फ मीथाइल ग्रुप है। अब सेकंड स्टेप ले ले, स्टेप नंबर 2 मीन डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मीन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो ये हमारे साथ पहले स्टेप में बन गया था, अब इसी को दोबारा ले ले, ठीक है। ये इसी तरह CH3 और ये जो है H और इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इस कार्बन के साथ जो है इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन के से क्या करेंगे, विड्रा करेंगे, ताकि अपने इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशिएंसी है ये पूरा करें। अब इस कार्बन ने एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रा की, तो इसी कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगा, तो ये किससे हाइड्रोजन विड्रा करेंगे, अपने अटैच हाइड्रोजन से, ठीक है। तो एक्सट्रेच क्रिएट होगा, तो इस वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यह आ जाएगा, ठीक है। अब लोग ट्रांजिशन भी बना सकते हैं लेकिन वो फिर हमसे टाइम ज़्यादा ले लेगा, बस ये मैकेनिज्म आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो ये बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है ये किस में कन्वर्ट होंगे, डबल बॉन्ड में। अब इधर भी 2 हाइड्रोजन बच गए, ठीक है, और इधर भी ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन थे, तो ये हमारे साथ क्या बन गया, E3 बन गया। और ये हाइड्रोजन जो है ये क्या, एज हाइड्रोजन आयन जो है ये रिमूव हो गया। अब ये हाइड्रोजन जो है पहले स्टेप में जो हाइड्रोजन सल्फेट बन गया था, ये हाइड्रोजन सल्फेट इसी हाइड्रोजन के साथ दोबारा बन के क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा बन जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन कैटलिस्ट जो है ये रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है। तो ये हाइड्रोजन दोबारा पहले इधर इस्तेमाल हुआ था, और यह है जो है दोबारा रीजनरेट हो गया, क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। और सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ था, ये क्या हो गया, ये रीप्रोड्यूस हो गया, रीजनरेट हो गया। तो ये सब कुछ किया था, मीन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा, ये बात भी आप लोग जहन में याद रख लें कि अगर आप लोग इंडस्ट्रियल डिहाइड्रेशन करते हैं, इंडस्ट्री मीन अगर इसका डिमांड ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो हम फिर उसको इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं। तो इंडस्ट्रियल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है इज कैरिड आउट बाय पासिंग वेपर्स ऑफ अल्कोहल और एल्यूमिना मीन Al2O3 एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप लोग अल्कीन को प्रिपेयर करना चाहें इंडस्ट्रियल स्केल पे, तो फिर आप लोग इसी तरह एल्यूमिना पे अल्कोहल का जो वेपर्स है वो पास करेंगे, और टेम्परेचर कितना प्रोवाइड करोगे, 400। तो ये भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए याद करें, सही है। नेक्स्ट जो मेथड था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, वो क्या था, क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो फिर भी मैं आप लोगों के साथ रिपीट करता हूँ कि वर्ड दोबारा डी आया हुआ है, तो जिधर भी वर्ड डी आ जाए तो डी का मतलब ये है रिमूवल, ठीक है।
तो मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। मीन हम क्या रिमूव करेंगे इधर, -HX मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ठीक है। और ये क्या हो गया अल्काइल हैलाइड से। तो इसका जो रिएक्शन है ये भी आप लोग मीन एक नज़र इस पर डालें। तो रिएक्शन में ये अल्काइल हैलाइड है। अब X जो है, X आप लोग X मीन हेलोजन है, फ्लोरीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी, ठीक है। तो इधर मीन फॉर सिंप्लिसिटी हमने क्या लिया है, ब्रोमीन लिया हुआ है, ठीक है। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये अल्कोहल में डिज़ोल्व करेंगे। और कितना टेम्परेचर है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो इससे जो है मीन अल्कीन बन गया और वाटर मालिक्यूल और पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब अगर आप लोग ये किस तरह बन जाता है और इसका जो रिएक्शन मैकेनिज़्म है ये किस तरह है, तो ये आप लोग ज़हन में रख लें कि रिएक्शन मैकेनिज़्म जो है इसके लिए भी 2 स्टेप मैकेनिज़्म है। पहला जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो हमने एज ए कैटलिस्ट लिया हुआ है, ये अल्कोहल में डिकम्पोज हो जाएगा, पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। अब मीन स्टेप नंबर 1 जो है ये क्या है, डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन का मतलब यह है कि हेलोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इधर हेलोजन जो है ब्रोमीन के फॉर्म में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस कार्बन के साथ जो अटैच हुआ है ये इस कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस ब्रोमीन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। अब चूँकि जिस कार्बन से मीन जिसके साथ ये अटैच है, इस कार्बन से एक ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, तो इस कार्बन के पे इलेक्ट्रॉन के क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये कार्बन, तो ये एडजेसेंट कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। और इसी तरह ये इसी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी आ जाएगा। तो ये कार्बन जो है ये इस हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है। ये आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये डीहेलोजिनेशन है, तो ये हेलोजन जो है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जब ये रिमूव हो जाएगा तो तीनों हाइड्रोजन तो अपने साथ है, हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ, ठीक है। और ये जो है कार्बन से ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोलिटिकली मीन ब्रोमीन ने लिया हुआ है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या, कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है। और ब्रोमीन जो है ये Br नेगेटिव में के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। अब ये बात भी आप लोग ज़हन में रख लें कि जिधर हमने पोटेशियम का जो डिसोसिएशन किया था, ये ब्रोमीन जो है ये पोटेशियम के साथ कंबाइन हो जाएगा, किसके साथ, पोटेशियम के साथ, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, KBr, ठीक है। ये तो मीन हो गया। अब ये जो है सेकंड स्टेप में मीन डीप्रोटोनेशन, ठीक है। डीप्रोटोनेशन मीन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ये मैंने दोबारा इधर ले लिया, ठीक है, यहाँ, ठीक है। ये तो ये अब चूँकि इस कार्बन के साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशन है कार्बोकैटायन, तो ये कार्बन एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी आ जाएगा, तो ये अटैच जो हाइड्रोजन है इसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और एक स्ट्रेच प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हाइड्रोलिटिकली ये बॉन्ड मीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन मीन प्रोटॉन के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। और ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। तो अल्कीन मीन ईथीन बन गया, क्या बन गया, ईथीन बन गया। और ये प्रोटॉन जो है ये H पॉजिटिव मीन प्रोटॉन के फॉर्म में ये डीप्रोटोनेशन मीन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन रिमूव हो गया। ये प्रोटॉन जो है जो कि हमने पहले जिक्र किया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम तो ये यूटिलाइज हो गया, ब्रोमीन के साथ अटैच हो गया, KBr बना दिया। लेकिन ये OH जो है OH सेकंड नंबर स्टेप में जो प्रोटॉन रिमूव हो गया है, इसी प्रोटॉन के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। ये मीन इसी OH के साथ, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, वाटर। जैसा कि हमने पहले स्टेप में बताया था कि मीन हमारे साथ प्रोडक्ट क्या आ जाएंगे, अल्कीन, तो अल्कीन भी बन गया, वाटर भी बन गया और KBr भी बन गया। तो इंशाल्लाह इसी से आप लोगों का कंसेप्ट और भी स्ट्रांग होता जाएगा। अगर और भी आप लोगों को कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।